जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है वो अपने बच्चे को लेके हमेशा सतर्क रहती है कि कहीं कोई मेरी गलती से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए। अब जैसे ही बात आती है रिलेशन की, यानी कि प्रेगनेंसी में संबंध बनाने की, तो फिर सवालों की लंबी सी लिस्ट उनके सामने खड़ी हो जाती है। प्रेगनेंसी में रिलेशन रख सकते हैं या नहीं, प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से घर में कहीं बच्चे को चोट तो नहीं पहुंचेगी, प्रेगनेंसी में रिलेशन किस महीने रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, तमाम तरीके के सवाल आप लोगों के मन में चलते होंगे। मैं समझ सकती हूँ उस चीज को। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस टाइम कौन सा महीना चल रहा है। तो चलिए मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में आप रिलेशन रख सकते हो या नहीं, फर्स्ट। सेकंड, घर में कहीं बच्चे को चोट तो नहीं लगती है। तीसरी, कब रिलेशन आप रख सकते हो, कब नहीं रख सकते हो, सारे डाउट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में रिलेशन रखना या ना रखना ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना जिस पर महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती हैं, किसी से भी, अपने आस पड़ोस में भी किसी से बात नहीं कर पाती हैं, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से भी क्लियर बात नहीं कर पाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपकी फ्रेंड, तो मुझे तो इन सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने के आपको और आपके बच्चे को फायदे मिल सकते हैं। आप कहोगे फायदे? हाँ जी। पहली चीज तो क्या होती है कि जैसे कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी डिलीवरी को लेके, छोटी छोटी बातों पर वो रोने लगती है, मूड स्विंग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ऐसे में रिलेशन रखते हो तो आपका जो स्ट्रेस है प्रेगनेंसी में वो दूर होता है और आप और आपका बच्चा घर में रिलैक्स फील करता है। सेकेंड चीज, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अक्सर शिकायत होती है ना कि नींद क्यों नहीं आती, प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम है, रिलेशन रखने से नींद आपको अच्छी आएगी। नेक्स्ट इसका फायदा है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है, क्योंकि रिलेशन रखने से आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उनमें लचीलापन बढ़ता है, पेल्विक एरिया है जो है आपका वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहता है। साथ ही साथ जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो आपका हाई बीपी भी इससे कंट्रोल में रहेगा। और हाँ, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, यानी कि जो आप टाइम टाइम पे बीमार हो जाते हो, सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, बुखार आ जाता है, बार बार इन्फेक्टेड हो जाते हो आप, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आप आ जाते हो, तो इससे आपको फायदा होगा। आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, आप आसानी से बीमार नहीं होगे। अब नेक्स्ट चीज है कि कब बनाएं, कितने महीने से बनाएं, कब तक बनाएं। तो पहली चीज फ्रेंड्स, अगर आपका पहले से इस प्रेगनेंसी से पहले कोई मिसकैरेज हो गया है तो फिर आपको रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है ना। सेकेंड चीज, आपको प्रेगनेंसी के टाइम ब्लीडिंग की समस्या है और आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इस कंडीशन में भी रिलेशन आपको नहीं रखना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी। साथ ही साथ डॉक्टर ने किसी भी रीजन से, जैसे कि टाइम से पहले आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई थी, पानी की थैली फट गई थी, या फिर टाइम से पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया, तो इस वजह से डॉक्टर क्या करती है, आपके सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पर टांके लगा देती है। तो इस कंडीशन में भी आपको रिलेशन रखने से दूरी बना लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अगर दवाइयों से रुकी है, आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रहे थे, नेचुरली आपने कंसीव नहीं किया है, काफी टाइम तक आपका ट्रीटमेंट चला, फिर जाके आपने कंसीव किया है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है, तो भी आपको रिलेशन से दूरी बनानी है, रिलेशन नहीं रखना है। अब इनमें से अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप रिलेशन प्रेगनेंसी में रख सकते हो, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए कि क्या आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है। अगर डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर रिलेशन से आप दूरी ही रखिए। अब आपको शुरुआती 3 महीने रिलेशन रखने से बचना चाहिए अगर सब कुछ नॉर्मल है तो, क्योंकि शुरुआती 3 महीने चांसेस होते हैं कि कहीं आपको किसी वजह से ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, आपका मिसकैरेज ना हो जाए। तो शुरुआती 3 महीने नहीं रखिए, उसके बाद आप नॉर्मल प्रेगनेंसी होने पर रिलेशन रख सकते हो। अब जैसे कि जब आप रिलेशन रखते हो तो क्या घर में बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत होती है? तो वैसे तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है रिलेशन रखने से, क्योंकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है, कई लेयर के अंदर होता है बच्चा, तो बच्चे तक किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता है। साथ ही डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार
अगर गर्भवती महिला पूरी प्रेगनेंसी स्वस्थ है, उसको किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं है, तो प्रेगनेंसी में रिलेशन रखने से गर्भ में बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन रिलेशन रखते टाइम कुछ बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहली चीज तो पेट पर प्रेशर आपके बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, आपका मन होना चाहिए। साथ ही रिलेशन रखने के बाद आपको लग रहा है कि स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नजर आ रही है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आई होप वीडियो कंप्लीटली आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। इस वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।